Hello friends, in today's session we will learn how we can create a cascading drop-down list in one-tier architecture of ASP.NET। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये वन टायर आर्किटेक्चर क्या है। जनरली हम ASP.NET में 3 टायर आर्किटेक्चर तक पढ़ेंगे। हम एंटायर आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हैं ASP.NET में। सबसे पहले तो वन टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, सबसे पहले तो there are 3 types of layers. First one is presentation, second one is business layer, and third one is data logic layer. In one tier architecture, all these layers are in the one system. Means ये जो तीनों layers जो मैंने अभी बोले वो एक ही system में होते हैं. It is like a personal computer. All the components to run and applications are located in the one machine in one tier architecture. They are easiest to design, but it is least scalable because they are not a part of a network. अगर मान लो कि आप कोई भी एप्लीकेशन अगर वन टायर आर्किटेक्चर में क्रिएट करते हो, वेब एप्लीकेशन अगर आपने क्रिएट की है, तो ये जो वन टायर में क्या होता है कि नेटवर्क सपोर्ट नहीं होता है, तो ये एप्लीकेशन हमारी पूरी यूजलेस हो जाएगी। भले ही इसकी डिज़ाइन आसान है और बट इट्स अ लिस्ट स्केलेबल। क्लियर, ये पता चला। अब हम वन टायर में कास्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। कास्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम आउटपुट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर मेरे पास इतने सिटी है, अगर मैंने यहाँ से इंडिया सिलेक्ट किया है तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसके ही रिलेटेड स्टेट्स आने चाहिए। क्लियर, और जब मैं किसी भी स्टेट पे क्लिक करूं तो उसके ही रिगार्डिंग सिटी आने चाहिए। क्लियर, इसको कहते हैं कास्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस प्रकार का लिस्ट हम ASP.NET के वन टायर आर्किटेक्चर में अभी क्रिएट करेंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रोसीजर क्या है, आपको उसके लिए डिजाइन क्रिएट करनी है कास्केडिंग ड्रॉप डाउन के लिए। क्लियर, इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या लिया है, ये मेरा डिजाइनिंग का कोड है। आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट लिए हैं। क्लियर, तीनों ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक चीज हमें याद रखनी है, दैट इज कि हमें इनेबल ऑटो पोस्टबैक ऑन रखना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, वरना क्या होगा, कई बार आप कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट की इवेंट को कॉल करेंगे तब क्या होगा, तब वो इवेंट कॉल नहीं होगी। ये चीज मैंने मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट के वीडियो में भी बताई है कि हमेशा एक चीज याद रखिए कि आप टूलबॉक्स के किसी भी कंट्रोल का यूज कर रहे हो एक्सेप्ट बटन, तो आपको ऑटो पोस्टबैक हमेशा ट्रू करना होगा। अगर आपको यहाँ से ऑटो पोस्टबैक ट्रू नहीं करना है तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके भी इस पे क्लिक करिए, F4 प्रेस कीजिए और यहाँ पर ऑटो पोस्टबैक का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके भी आप ट्रू कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ये हमारा था फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में मुझे क्या करना है, सेकेंड स्टेज में मैंने डेटाबेस कनेक्शन किया है। डेटाबेस कनेक्शन कैसे करना है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डेटाबेस कनेक्शन मैंने यहाँ एक्सटर्नल डेटाबेस से लिया है। अगर आप चाहो तो आप इंटरनल डेटाबेस से भी अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, बराबर। अब एक चीज और, मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल डेटाबेस का यूज किया है, उसमें मैंने 3 टेबल क्रिएट किया है। फर्स्ट टेबल जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वो है कंट्री टेबल। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये है कंट्री टेबल। इसमें मैंने 2 फील्ड लिए है, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम। और कस्टमर आईडी को मैंने प्राइमरी की सेट की हुई है। क्लियर, और कस्टमर आईडी में एक चीज हमें ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट 1 किया है। ऑटो इंक्रीमेंट 1 करने के लिए क्या करना होगा, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में जाके इस आइडेंटिटी को यस करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये नो होगी पर आपको यस कर देना है। क्लियर, पता चला आपको यहाँ तक? ओके। अब दूसरा टेबल मैंने कौन सा क्रिएट किया है, दूसरा टेबल मैंने स्टेट क्रिएट किया है। स्टेट में मुझे क्या करना है, स्टेट आईडी, स्टेट नेम और कस्टमर आईडी लिया है। कस्टमर आईडी क्यों लिया है, जब भी मैं कोई स्टेट का नाम दूं तो उसके रिगार्डिंग मुझे कंट्री आईडी देना होगा। सॉरी, ये कंट्री आईडी है, CID मीन्स कंट्री आईडी। क्लियर, कंट्री आईडी है। कंट्री आईडी जब मैं 1 करूंगा तो जब मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगा तब उसके ही सिटी मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे कंट्री आईडी फॉरेन की में चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 फील्ड दिए, स्टेट आईडी, स्टेट नेम एंड कंट्री आईडी, बराबर। अब फॉरेन की कैसे सेट करेंगे, और एक चीज याद रखिए, यह स्टेट आईडी को भी मैंने इज आइडेंटिटी ट्रू की है, इसमें भी मैंने ऑटो इंक्रीमेंट 1 रखा है। क्लियर, अब कस्टमर आईडी को मुझे फॉरेन की सेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, राइट क्लिक करिए, रिलेशनशिप्स में जाइए। यहाँ से मैंने ऑलरेडी रिलेशनशिप रखी हुई है। क्लियर,
अब मुझे क्या करना है, स्टेट और कंट्री की फॉरेन की मुझे चाहिए। फिर यहाँ टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन में जाइए, यहाँ पर यहाँ जो ऐसा बॉक्स दिखाई देगा आपको, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पूछेगी प्राइमरी की कौन से टेबल की चाहिए और फॉरेन की कहाँ सेट करनी है। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको स्टेट टेबल में फॉरेन की चाहिए तो फॉरेन की टेबल में मुझे स्टेट लिखना होगा, वो स्टेट आ ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर। अब उसके रिगार्डिंग फॉरेन की का कंसेप्ट क्या है कि फॉरेन की उस टाइप की है जिस वो प्राइमरी की होनी चाहिए किसी और टेबल में। क्लियर। तो कंट्री में प्राइमरी की का टेबल कौन सा है, मुझे कंट्री आईडी चाहिए, तो प्राइमरी की का टेबल मेरा कंट्री है यहाँ से, तो मुझे कंट्री सिलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ से नीचे जाके कंट्री आईडी सिलेक्ट करना होगा। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्लियर। ओके। तो इस प्रकार से आप रिलेशनशिप को सेट कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब हम तीसरा और आखिरी टेबल बना देते हैं, दैट इज सिटी टेबल। सिटी टेबल में भी मैंने इसी प्रकार से 3 फील्ड दिए हैं, सिटी आईडी, सिटी नेम एंड स्टेट आईडी। स्टेट आईडी मेरी फॉरेन की है। इसी प्रकार से हम रिलेशनशिप में जाके यहाँ से टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशंस में राइट यहाँ पर क्लिक कीजिए। प्राइमरी की का टेबल मुझे स्टेट रखना है और फॉरेन की का टेबल तो मेरा सिटी है, ऐसे सिलेक्ट कीजिए। क्लियर। तो इस प्रकार से मैंने तीनों टेबल बना दी है। क्लियर। आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है। अब हम कोडिंग की ओर चलती है। कोडिंग इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। सबसे पहले तो हम इसकी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चल के इसकी CS फाइल को ओपन करते हैं। CS फाइल में हम पहले तो ये दोनों नेम स्पेस ऐड करते हैं, डेटा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा एंड यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। क्लियर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। फिर उसके बाद में जैसे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी में कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है। सबसे पहले तो SQL कनेक्शन का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और वहाँ यहाँ पर हमने डेटा स्ट्रिंग दी है। डेटा स्ट्रिंग कैसे लेना है वो भी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया है आपको। फिर SQL कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, SQL डेटा एडेप्टर का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डेटा टेबल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्लियर। अब चलिए हम पेज लोड पे चलते हैं। पेज लोड पे मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने पेज लोड पे मुझे क्या करना है कि फिल कंट्री नाम की मेथड मैंने कॉल करवाई है। वो क्यों, जब भी आप पेज लोड करोगे तब ऑटोमेटिकली उसमें कंट्री फिल करके फिल किए हुए आने चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाई है, दैट इज फिल कंट्री। क्लियर। पता चल गया है आपको। फिल कंट्री मेथड मैंने बनाई है यहाँ पर। फिल कंट्री की अब हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये है फिल कंट्री, इसकी मेथड। उसमें मैंने क्या किया है, SQL कमांड फायर किया है। SQL कमांड में क्या फायर किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, क्योंकि मेरे टेबल का नाम क्या था यहाँ पर कंट्री, मुझे कंट्री टेबल्स के सारे फील्ड चाहिए। क्लियर। फिर डेटा एडेप्टर में मैंने कमांड को फायर किया, फिर डेटा टेबल में मैंने उसकी वैल्यू स्टोर की एंड डेटा एडेप्टर की एक मेथड है फिल, जिसमें मुझे डेटा टेबल में से वैल्यू फिल करवानी है, वो मैंने फिल कर दी यहाँ पर। क्लियर। ये अगर आपको अजीबता लगे कुछ कि इसमें नहीं समझ में आया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, इसमें मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्लियर। क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन बार बार दूं हर एक वीडियो में। सो मेरे पहले प्रीवियस वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये भी मैंने इजी है एकदम। ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 में डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू dt, मैंने यहाँ पर dt की वैल्यू पास कर दी। देन डेटा टेक्स्ट फील्ड में मुझे क्या चाहिए, मेरे कंट्री में कौन कौन से कॉलम है, कस्टम कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम। तो मुझे क्या चाहिए टेक्स्ट फील्ड में, वो यहाँ जो ड्रॉप डाउन आपने देखा अभी आउटपुट में जो डिस्प्ले हो रहा है, उसमें मुझे क्या चाहिए, कंट्री नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ कंट्री नेम लिख दिया। फिर मुझे डेटा वैल्यू फील्ड में क्या चाहिए, कस्टमर कंट्री आईडी। क्लियर। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेटा बाइंड, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा बाइंड। अगर आप डेटा बाइंड मेथड नहीं लिखोगे तो क्या होगा, डेटा बाइंड नहीं होगा, और जब आप आउटपुट को एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तब आपको ये वैल्यू ब्राउजर में शो नहीं करेगा। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया बराबर। अब एक चीज और, टेक्स्ट फील्ड में तो समझते हैं कि आपने कस्टमर कंट्री नेम लिखा है, क्योंकि आपको यहाँ पर डिस्प्ले में कंट्री नेम चाहिए। चलिए एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे कंट्री नेम चाहिए, इतना तो आपको समझ में आ गया है बराबर। पर एक चीज और, अब चलिए मैं डेटा बाइंड नहीं करता हूँ। डेटा बाइंड करना अगर आप भूल गए तो क्या होगा, चलिए डेटा बाइंड मैं नहीं करता हूँ।
अब इस फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या होगा, कुछ भी शो नहीं करेगा। यहाँ हम जितनी भी बार क्लिक करेंगे कुछ भी शो नहीं करेगा। तो ये डेटा बाइंड मेथड का कितना इंपॉर्टेंस है इसमें, अभी आपको समझ में आ गया है। क्लियर? चलिए अब एक चीज और, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि जब भी मैं कंट्री सिलेक्ट करूं, जब भी मैं कंट्री को सिलेक्ट करूं, अगर मैंने इंडिया सिलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ स्टेट में इंडिया के ही स्टेट दिखाने चाहिए। अगर मैंने यूके स्टेट किया है तो मुझे उसके ही स्टेट यहाँ पर चाहिए, जैसे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इसकी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो मैंने लिया है डिजाइन में, ये उसकी इवेंट को कॉल करना होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के, क्योंकि डिस्प्ले में मुझे क्या चाहिए, उसके ही रिगार्डिंग स्टेट चाहिए। इसलिए पता चला, अगर मान लो आपको सिटी के लिए सेम प्रोसीजर करनी है तो आपको कौन से ड्रॉप डाउन की इवेंट को कॉल करना होगा, स्टेट की ड्रॉप डाउन इवेंट को कॉल करना होगा। क्लियर? समझ में आ गया पूरा? यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसकी ड्रॉप डाउन इवेंट खुल गई, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज नाम की इवेंट है उसकी। क्लियर? उसमें भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले तो हम कमांड फायर करेंगे। कौन सा कमांड फायर करेंगे हम इसमें, मुझे कौन पे किस में से वैल्यू चाहिए, मुझे स्टेट नाम के टेबल में से वैल्यू चाहिए। स्टेट में ये 3 फील्ड है, तो मैं क्या फायर करूंगा, मुझे वही स्टेट चाहिए जिसकी कंट्री आईडी मैंने सिलेक्ट की हुई है। क्लियर? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे ऐसी क्वेरी लिखनी होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट, मुझे स्टेट में से चाहिए, वेर कंट्री आईडी इज इक्वल टू @CID। ये @CID क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। कंट्री आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा, कंट्री आईडी मुझे जो ड्रॉप डाउन की वैल्यू है, सिलेक्टेड वैल्यू, उसमें से मिलेगा। क्लियर? और वो किससे मैच करेगा, यहाँ से डेटा वैल्यू फील्ड। एक चीज याद रखिए, अगर आप यहाँ इस मेथड में, आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने डेटा वैल्यू फील्ड कई बार नहीं लिखा था, तो भी चलता है, पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पास होगी। क्लियर? पता चल गया? फिर cmd.parameters.add_with_value, पैरामीटर की हम वैल्यू ले लेते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1.selected वैल्यू। क्लियर? फिर डेटा एडेप्टर में हम क्या करते हैं, कमांड को फायर करते हैं, देन डेटा टेबल क्रिएट करते हैं वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, एंड देन डेटा एडेप्टर की मेथड फील्ड को कॉल करते हैं। क्लियर? ये सबको पहले जैसा ही है, सिर्फ चेंज कौन सा है कि अगर मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 में अगर वैल्यू चेंज होती हुई चाहिए तो मुझे कौन सी सिलेक्टेड इंडेक्स को चेंज करना होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 को, क्योंकि मैं जो भी कंट्री सिलेक्ट करूं उसके ही रिगार्डिंग मुझे स्टेट चाहिए, इसलिए। क्लियर? फिर चलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 डॉट डेटा सोर्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 में डेटा सोर्स कौन सा देंगे, ये dt दे देंगे। उसके डेटा टेक्स्ट फील्ड में कौन सा देंगे, ये इसका नाम देख लीजिए, स्टेट नेम मुझे चाहिए तो s नेम ले लेते हैं, और डेटा वैल्यू फील्ड में क्या करेंगे, स्टेट आईडी दे देते हैं, और लास्ट में इंपॉर्टेंट मेथड ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 डॉट डेटा बाइंड, अदरवाइज वो डेटा बाइंड ही नहीं होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सॉरी, ये मैंने पूरा थोड़ा कमेंट में डाला ना, इसलिए हो गया है, निकाल देते हैं, वैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इंडिया सिलेक्ट किया, यूके सिलेक्ट किया, इंडिया सिलेक्ट किया तो कौन से आ गए, इंडिया के ही फील्ड आ गए, राजस्थान, MP, पंजाब। क्लियर? समझ में आ गया आपको? डेटाबेस में भी वैल्यू आपको इसी प्रकार से इंसर्ट करवानी है। क्लियर? डेटाबेस की वैल्यू आपको देखनी है, मैंने कौन कौन सी इंसर्ट की हुई है, चलिए दिखा देता हूँ। शो टेबल डेटा, कंट्री में मैंने इस प्रकार से 4 कंट्री लिए हुए हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से स्टेट में भी मैंने शो टेबल डेटा, ऐसे 8 स्टेट दिए हैं, इसका कंट्री आईडी दिया है। इंडिया में मुझे गुजरात चाहिए, राजस्थान चाहिए, MP चाहिए, पंजाब चाहिए। फिर सेकंड जो कंट्री था मेरा यूएस में मुझे क्या चाहिए, कुछ इस प्रकार का चाहिए, यूएस में भी, यूके में भी मुझे कुछ इस प्रकार का चाहिए। समझ में आ गया? इसके रिगार्डिंग आप वैल्यू
डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? ओके, चलिए अब मुझे क्या करना चाहिए कि सिटी पर अगर जो भी स्टेट में सिलेक्ट करूं उसके रिगार्डिंग सिटी यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी ड्रॉप डाउन इवेंट को कॉल करवाना होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 को। फिर आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, आपको ये पूरा कोड है ना जो ऊपर आपने अभी लिखा है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर सेम टू सेम कोड पेस्ट कर दीजिए। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेरी चेंज करनी है। क्वेरी में क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, यहाँ पर आपने ऊपर क्या लिखा था, स्टेट लिखा था, उसके बदले आप सिटी लिख दीजिएगा और स्टेट आईडी इज इक्वल टू @state id। फिर उसी प्रकार से पैरामीटर को वैल्यू दे दीजिए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट टू डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। फिर ये तो सेम ही है पूरा। फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट डेटा सोर्स में dt दे दीजिएगा। टेक्स्ट फील्ड में क्या दे दीजिएगा, सिटी नेम चाहिए इसलिए सिटी नेम दे दीजिएगा। और डेटा वैल्यू फील्ड में क्या चाहिए, सिटी आईडी चाहिए इसे वो दे दीजिएगा। और लास्ट में डेटा बाइंड कर दीजिए। पूरा समझ में आ गया? क्लियर? अगर आपको इसके बारे में मुझे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यूएस लिया है मैंने, अब चलिए इंडिया ले लेते हैं। गुजरात लिया, राजस्थान लिया, राजस्थान के मुझे सिटी मिल गए। अगर मैं यहाँ से गुजरात सिलेक्ट करूँ तो क्या होगा, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, पंचमहाल मिल गए ऐसे सिटी। क्लियर, पता चल गया आपको? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. If you like my video, please subscribe my channel.